3 नवंबर मध्य रात्रि 11:20 जब पूरा बिहार गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक से उनका पंखा और बेड कांपने लगा। लोगों की नींद टूटी और लोग कुछ समझ पाते तनी आसपास में शोर होने लगा। भागो भागो भूकंप है। जी हाँ, 3 नवंबर रात के 11:32 पर देश समेत बिहार के अधिकांश हिस्से में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग आनन फानन में अपने बेड से उठ सड़क की ओर भागने लगे। तभी मौसम विज्ञान केंद्र पटना से एक वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि बिहार की राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल 6.4 मापी गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी, बिहार, उत्तराखंड के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक देर रात 11:32 में करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद अचानक लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल अभी तक किसी जान माल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार भूकंप का समय 11:32 रहा है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही है। देश समेत बिहार के अधिकांश जिलों में जिन्होंने भूकंप को महसूस किया, उनके मन में डर का माहौल है। वो अपने घर में दोबारा जाने से भी डर रहे हैं, लेकिन जो गहरी नींद में थे उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र इस भूकंप की स्थिति को गहराई से अध्ययन कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल में शुक्रवार देर रात आए भूकंप के भीषण तबाही मचा दी है। रिएक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता से कांपी धरती के बाद हादसों में मरने वाली की संख्या 200 के पार हो गई है। नेपाल के न्यूज़ साइट काठमांडू पोस्ट के मुताबिक मारने वाले का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। उधर 1100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिले के लामीडांडा क्षेत्र में था। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शुक्रवार रात नेपाल में आए भूकंप के बाद शनिवार सुबह 5 बजे ताज़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार जाजरकोट के एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि भूकंप के कारण यहां 34 लोग मारे गए हैं। उधर जाजरकोट के पड़ोसी रुकुम पश्चिम जिले के करीब 36 लोगों की मौत की सूचना मिली है। इसके अलावा भी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की ओर से कहा गया है कि देश के तीनों सुरक्षा एजेंसियों घायलों और पीड़ितों को मदद में जुट गई है। उधर गृह मंत्रालय ने कहा कि अन्य जिलों से भी लोगों के घायल होने की कई संपत्तियों के नुकसान की खबरें आ रही है। इनमें देलक, सल्यान और रोलपा जिले शामिल है। वहीं जाजरकोट में घायलों का जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। यानी साफ कहे कि जब शुक्रवार देर रात 11:32 में भूकंप आया तो उसके बाद से बिहार समेत दिल्ली, एनसीआर तेज झटके महसूस किए। लेकिन सबसे बड़ा तबाही का मंजर अगर कहीं है तो वो नेपाल है। नेपाल के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। लगभग 200 से अधिक लोग मारे चले गए हैं और 1100 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि तीनों एजेंसियां काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जो भूकंप का तेज तीव्रता था वो 6.4 मापी गई है। इसके समेत पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, कोसी सीमांचल के कई इलाकों में रात के 11:32 में जब लोग सो रहे थे तो धरती जोर से हिली और तेज झटकी महसूस किए। जो लोग जगे थे वो अंदर घुसने से डरे और सहम रहे थे, लेकिन जो सो रहे थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब लोग सुबह उठे तो पता चला कि रात में 11:32 में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली, एनसीआर समेत पटना और कोसी सीमांचल के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और ऐसी तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए कि नेपाल के कई हिस्सों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। नेपाल में तबाही के मंजर से 200 से अधिक लोग मारे चले गए हैं और 1100 से अधिक लोग घायल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बताया कि तीनों एजेंसियां कार्य कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तबाही का ऐसा मंजर है कि एक तस्वीर देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। ये तस्वीर ऐसा कि ये नेपाल के काठमांडू से जो भूकंप की तीव्रता थी 6.4 मापी गई है। इसी तीव्रता से लोग डरे और सहमे भी हैं और कई लोगों की मारे जाने की खबरें भी है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली, एनसीआर और बिहार के कई इलाकों में जब भूकंप के झटके आए तो लोग डर गए और अपने अपने घर जाने से लोग सर कहे तो डर रहे थे, लेकिन जो लोग सो रहे थे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीजे न्यूज़। आप देख रहे थे एबीजे न्यूज़। अगर एबीजे न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ ताज़ा तरीन खबरों से हर समय अपडेट होता है। धन्यवाद।